श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। स्वाध्याय की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य देख रहे थे, जिसके अंतर्गत भक्ति महारानी नारद जी से प्रश्न करती हैं कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। इस तरह का भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रश्न किया है। अब नारद जी ने भक्ति महारानी को क्या उत्तर दिया है, तो आइए आज की इस श्रृंखला में हम देखते हैं। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिन्नाथ कलिरायातः सर्वसाधन बाधका दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दिनवच्चरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्मा चरणात्सारा कुकर्मा अचरणात्सारा सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु शायता। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनश्चाजयाल्लोभा दम्भात् पाखण्ड संशयात् शास्त्रान् अभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतं पंडितास्तु कल्त्रेणा रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। अर्थात नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के
कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वदा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरषि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाध्वस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदम् अपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो अयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। अतः सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी की पुत्र मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार यहाँ हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अगले सत्र में अब हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। जय श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।